Assalamu alaikum 7th class. Welcome to your SST class. I hope you all are fine. As you know that we were studying types of mining and we studied placer mining in yesterday's lecture. Today we will study the subtype of the placer mining, that is sluicing. ठीक है, स्लुइसिंग जो है वो एक ऐसी टाइप है माइनिंग की जिसको हम गोल्ड की एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस स्लुइसिंग में एक्चुअली होता क्या है कि आपको एक स्लुइस बॉक्स अरेंज करना पड़ता है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया है। इस स्लुइसिंग बॉक्स के अंदर एक क्लॉथ या एक ब्लैंकेट नुमा चीज़ जो है वो आप एज अ ट्रैप वो इसके अंदर लगाते हो, और वाटर इज़ में जो पानी और रॉक के साथ मिनरल के साथ मिक्स हुआ होता है, जब वो इस स्लुइस बॉक्स में पानी डाला जाता है तो जो ब्लैंकेट है वो तमाम फाइन पार्टिकल्स गोल्ड के या किसी भी मिनरल्स के जो हैं वो इसके अंदर ट्रैप कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। और जो वेस्ट रॉक्स होती हैं या पानी होता है उसको जो है वो बाहर फेंक दिया जाता है, और फिर फाइन पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड या जो भी मिनरल आप एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उसके फाइन पार्टिकल्स आप उस ब्लैंकेट में से निकाल लेते हैं। स्लूसिंग जो है वो गोल्ड के लिए ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो गोल्ड है वो कोई ईंटों की फॉर्म में या बड़े बड़े रॉक्स की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। जो गोल्ड है इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल रॉक पार्टिकल्स, ठीक है। तो वो पानी के साथ ही दूसरी रॉक के साथ मिला होता है, तो आप उसको इजीली ट्रैप कर सकते हैं स्लूइसिंग के ज़रिए। इसी तरह नेक्स्ट है पैनिंग। पैनिंग मैंने कल डिस्कस किया था। पैनिंग भी गोल्ड एक्सट्रैक्शन का ही एक प्रोसेस है। ये हैंडी होता है ज़रा, जो भी कोई इंसान है वो इसको जो है ना कर सकता है, गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर सकता है लेक्स या स्ट्रीम्स के करीब जहाँ उनको पता है कि यहाँ पे गोल्ड के ज़खायर मौजूद हैं। यहाँ पे आपको गोल्ड पेन दिखाया हुआ है। गोल्ड पेन एक ऐसा पेन है, इसके अंदर जो है रॉक, वाटर और मिनरल का जो मिक्स है वो फिल कर लिया जाता है। फिर इसी पेन को इन सर्कुलर मोशन जो है वो मूव किया जाता है, और इस मूवमेंट से जो रॉक के पार्टिकल्स हैं वो बाहर गिर जाते हैं विद वाटर, और जो फाइन पार्टिकल ऑफ गोल्ड हैं वो इसकी रिजिज, इसके किनारों के ऊपर लगे रह जाते हैं। इसी तरह एक ड्रेजिंग का प्रोसेस है। ड्रेजिंग कैसा प्रोसेस है कि इसके लिए आपको इक्विपमेंट जो हैं वो वाटर बॉडीज़ में लगाने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये एक वाटर बॉडी है, तो इसके अंदर जब लोकेट कर लेते हैं कि गोल्ड सर्टन डेप्थ में मौजूद है और इतनी अमाउंट जो है वो गोल्ड की मौजूद है, तो वो उसको लोकेट करते हैं, ठीक है, और अमाउंट ऑफ गोल्ड मेजर करते हैं, तो फिर वहाँ पे ड्रेजिंग की जो इक्विपमेंट्स लगाते हैं। ये नहीं होता कि आप नीचे जो है ना गोल्ड की अमाउंट थोड़ी है और वो सर्टन डेप्थ में भी नहीं मौजूद तो आप ड्रेजिंग के इक्विपमेंट लगा दें। ये तो आपके लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि ड्रेजिंग के इक्विपमेंट जो हैं दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। उनको लगाने में भी काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है ना वो यूज़ होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको पहले लोकेट करना पड़ेगा कि गोल्ड की लोकेशन कहाँ पे है और कितनी अमाउंट में गोल्ड नीचे प्रेजेंट है और कितनी डेप्थ में प्रेजेंट है। तो फिर आप वहाँ पर जो है ना ड्रेजिंग के इक्विपमेंट लगाते हैं, और वहाँ पर जो है ड्रेजर वो ग्रेट डेप्थ से गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं ड्रेजर्स, ठीक है। और अगर आपकी जो डेप्थ है जहाँ पे आपने गोल्ड को लोकेट किया है, अगर उसकी डेप्थ 2 फीट से कम है तो आपके लिए ड्रेजिंग लगाना इफ़ेक्टिव नहीं है, ठीक है, आपको महंगा पड़ सकता है। इसलिए आपको पहले डेप्थ मेजर करनी है कि 2 फीट से ज़्यादा हो, तो फिर ही आप ड्रेजर्स लगा सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट माइनिंग है हाइड्रोलिक माइनिंग। हाइड्रा कहते हैं पानी को, तो पानी से जो माइनिंग की जाए उसको हाइड्रोलिक माइनिंग कहते हैं। पानी के प्रेशर से रॉक्स को या सैंड ग्रेवल्स को जो है वो तोड़ा जाता है, और जो भी मिनरल वगैरह एक्सट्रैक्ट करने हो वो इस तरह किए जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक माइनिंग यूज़ हाई प्रेशर वाटर विच स्प्रेज एरिया ऑफ रॉक। द प्रेशर ऑफ वाटर हेल्प टू ब्रेक द रॉक अप एंड सेपरेट एनी प्लेस और डिपॉजिट। वाटर के प्रेशर से ही हम जो है ना वो रॉक को तोड़ देते हैं, और वहाँ से जो भी मिनरल वगैरह में मिल रहा है हम ले लेते हैं। फिर क्या होता है कि जो वाटर के अंदर मिनरल और रॉक मिक्स होता है, वाटर के प्रेशर से जो उन्होंने रॉक तोड़ दी, रॉक के अंदर मिनरल है और वाटर जो मिक्स्ड जो है एक मिक्सचर बना हुआ है वाटर, रॉक और मिनरल का, उसको फिर मेल्ट किया जाता है, ठीक है। उसको मिक्स करके उसको, जैसे मैंने आपको पैनिंग में बताया, कोई सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं तो फिर रफ पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह इसको भी आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए लेके जाया जाता है, ठीक है, और वहाँ से मिनरल वगैरह को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। लेकिन ये प्रोसेस जो है ये काफ़ी जो है
हज़ार्डस था, मतलब कि इससे इन हमारे जो इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा बुरे असरात पड़ रहे थे। जैसे कि अगर आप पानी से ये माइनिंग कर रहे हैं तो वाटर के साथ रॉक्स मिनरल मिले हुए हैं, और करीबी आबादी वाले इलाके में चले जाएँ तो वहाँ पे नुकसानदेह होगा। इसलिए इसको जो है आउटलॉड कर दिया गया है कि अब जो है हाइड्रोलिक माइनिंग नहीं की जाएगी। ठीक है। ओके 7th क्लास, आपने आज एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। पेज नंबर 85 पे आपका क्वेश्चन है, what is meant by mining and what is the common misunderstanding about the term mining। इस लॉन्ग क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ ऑन पेज नंबर 79। तो यहाँ पे आपको पहला पैराग्राफ नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनिंग इज़ द टर्म यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स ऑफ एनी फॉर्म फ्रॉम द अर्थ। It is a common misunderstanding that mining mean extraction of minerals from under the earth. Extraction of mineral is mining under or over the earth does not matter। तो यहाँ तक आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। तो आपने आज की जो डेट मेंशन करके कॉपी पे ये फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है। और आपकी जो डायरी है वो भी यही है कि यू हैव टू learn the long question number 1 and also read the page number 79, 80 and 81। 7th class, here is your diary. You have to do the reading of page number 80, 81, 82 and 83, and you have to learn the long question number 1 and do it on your copies। ठीक है। तो आपने अच्छे से इस क्वेश्चन को याद करना। अगर किसी भी जो है वर्ड की मीनिंग की समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।